क्या कहना चाहेंगे, कटेरी की हार का कारण क्या है, समाजवादी की हार का? ऐसे में अब मिल्कीपुर में चुनाव होने हैं, क्या मिल्कीपुर में समाजवादी प्रत्याशी जो बनाए गए थे अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद, क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है? कटेरी में जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसका रुख जो है वो किस तरफ रहने वाला? बीजेपी 7 सीटों पर जीती है, उसके बाद क्या मिल्कीपुर में बीजेपी अपने पुराने प्रत्याशी पे दांव खेलेगी या कोई नया प्रत्याशी हो सकता है? मिल्कीपुर में सेन परिवार जो है वो किसके साथ, कौन सी विधानसभा हो सकती है जहां से आप मैदान में उतरेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। उपचुनाव जो नतीजे थे, बीजेपी के पास 7 विधानसभा सीट गई और 2 सीट रही समाजवादी पार्टी के पास। ऐसे में अयोध्या के बगल कटेरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी 34,000 से वो सीट हार जाती है, जहां पर लालजी वर्मा जैसे बड़े नेता रहते हैं, और निषाद समाज से धर्मलाल निषाद को टिकट देती है बीजेपी। कटेरी की बात की जाए, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, जैसे कि अब याचिका भी वापस हो गई है, कुछ ही समय में जो घोषणा हो जानी है, कभी भी हो सकती है कैसे। लेकिन कटेरी में जो समाजवादी पार्टी की जो हार हुई है, हमारे साथ में बात किया जाए तो अयोध्या जिले के एक बड़े परिवार, सेन परिवार से मौजूद है अरविंद सेन जी। क्या कहना चाहेंगे, कटेरी की हार का कारण क्या है, समाजवादी की हार का कारण क्या है? देखिए, पहले भी साक्षात्कार के दौरान हमने आप लोग को बताया था कि परिवारवाद के चलते जो टिकट बांटे गए थे समाजवादी पार्टी में, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैंने कहा, पीडीए कोई गठबंधन नहीं है, जातीय समीकरणों के तहत एक बना हुआ गठन है और उसी का परिणाम उनको भोगना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में, संसदीय चुनाव में जो निषाद, जो ओबीसी सपा के साथ गया था, विधानसभा के उपचुनाव में वही निषाद जब अपना कैंडिडेट पाया तो उसने अपने कैंडिडेट को वोट दिया, अपनी बिरादरी को वोट दिया, जिसके चलते जो पीडीए था वो टूटा और जो समीकरण थे वो बदले और कटेरी का चुनाव सपा के विपक्ष में गया। करीब 34,000 से वहां पर बीजेपी जीती है। ऐसे में अब मिल्कीपुर में चुनाव होने हैं, क्या मिल्कीपुर में समाजवादी प्रत्याशी जो बनाए गए थे अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद, क्या समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है कटेरी उपचुनाव को देखते हुए? ये शायद हमारी नज़र में संभव नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में मेरी जो राय है, कम से कम फैजाबाद के सापेक्ष, अयोध्या के सापेक्ष समाजवादी पार्टी कुछ लोगों के हाथ की गिरवी बन चुकी है। कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली है, जो लोग समाजवादी पार्टी में बिल्कुल कैप्चर्ड किए हुए समाजवादी पार्टी को, और उसके अतिरिक्त वो चाहे उनके जो स्थानीय स्तर पर जो उनके अलग अलग विंग्स हैं, उनके अध्यक्षों और उनको भी देखेंगे तो जो लोग प्रभावी हैं उन्हीं के लोग उस पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जातीय गठबंधन के तहत, जातीय समीकरणों के तहत लोग वोट दे देते हैं, लेकिन क्षुब्धता और कहीं ना कहीं असंतोष निश्चित रूप से लोगों के बीच में है, वो उन लोगों के सापेक्ष जो लोग कैप्चर्ड किए हुए हैं पार्टी को। तो ऐसे में जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है उसका रुख जो है वो किस तरफ रहने वाला है? देखिए, अभी तो तस्वीर स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक बयान बसपा मुखिया बहन मायावती जी का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या मिल्कीपुर का जो एक उपचुनाव बचा हुआ है उसके सापेक्ष वो चुनाव अपना कैंडिडेट उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? जिनका डिक्लेरेशन हुआ है, क्या वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर मिल्कीपुर के समीकरण बदलेंगे। अच्छा, लेकिन मायावती जी ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि मिल्कीपुर वाला जो उपचुनाव है वो नहीं लड़ेंगे हम। ये इसीलिए तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो परिस्थितियां बदलेंगी, और आजाद पार्टी अगर चुनाव लड़ती है और उसका मजबूत कोई कैंडिडेट, स्थानीय कोई कैंडिडेट आता है, तो निश्चित रूप से बसपा कैडर उधर जा सकता है। लिहाजा अभी आजाद पार्टी और बसपा का जो समीकरण है, जब ये तस्वीर क्लियर करेगा तो फिर कुछ बेहतर स्पष्ट कुछ कहा जा सकता है। सपा के बाद अब मिल्कीपुर में बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी 7 सीटों पर जीती है, उसके बाद क्या मिल्कीपुर में बीजेपी अपने पुराने प्रत्याशी पे दांव खेलेगी या कोई नया प्रत्याशी हो सकता है?
ये तो उनके मुखिया का निर्णय है और एक पैनल बनता है, उस पैनल में लोगों का नाम गया होगा, 3 लोगों का। डिसीजन पार्टी मुखिया को लेना है या उनके बोर्ड को लेना है। तो जब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती, ये कहना कि अगर पुराने पे खेलता है कि नहीं खेलता, हो सकता है पुराने का नाम गया हो और उन्हीं के साथ 2 अन्य नए लोगों का गया हो। अगर नया का चुनाव होता है तब परिस्थितियां कुछ और होंगी। पुराने का है तो पुराने समीकरण है, पुराने जो विरोध है, पुरानी जो सापेक्षता है, पुराने जो लोग जिनका काम हुआ है, उनका रूप दूसरा होगा। लेकिन अगर कोई नया आता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो पुराने का संतोष है वो भी दिखेगा। तो अभी जब तक डिक्लेरेशन नहीं होती तब तक कोई स्पष्ट बात नहीं कही जा सकती। जब मिल्कीपुर में चुनाव हो रहे हैं तो सेन परिवार की बात की जाती है। ऐसे में मिल्कीपुर में सेन परिवार जो है वो किसके साथ जाएगा? देखिए, सेन परिवार का जहां तक सवाल है, अरविंद सेन वो अपनी जगह है और जहां मेरा व्यक्तिगत वो है, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सकता जो शाम को किसी और मूड में हों और दिन में किसी और मूड में, जनता के बीच में न जाते हों, जनता के दुख सुख में कोई शिरकत न करते हों, मात्र पार्टी के नाम पे टिकट में मिल करके और चुनाव जीतने की जो लालसा किए बैठे हैं, BMW में चलते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं। सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग गलत संगति के हैं, जिन लोगों का आचरण नहीं ठीक है, जिन लोगों के पास क्या कहते हैं सामाजिकता नहीं है, आम जनता में शिरकत नहीं है, आम जनता के सुख दुख में नहीं दिखाई पड़ते हैं, कैंडिडेट होने के बाद भी भाजपा के कैंडिडेट से जो नहीं डिक्लेयर्ड है उनकी से सक्रियता आप देख लीजिए और जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है उनकी सक्रियता देख लीजिए, आपको जो मैं कह रहा हूँ उसमें स्पष्ट तस्वीर दिख जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में वो चीज दिखाई भी दे रही है। ऐसे में एक चर्चा और चल रही है अरविंद सेन जी गोसाईगंज विधानसभा में कि अरविंद सेन जी गोसाईगंज विधानसभा से चुनाव जो है 2027 का लड़ सकते हैं। देखिए, अभी तो हमने कोई तय नहीं किया कि हम कहाँ कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि 2027 का चुनाव मैं लड़ूंगा। अभी परिस्थितियां ढेर सारी बदलेंगी। 25 के बाद 26 में चुनाव के पहले 6 महीने 8 महीने 1 साल पूर्व निश्चित रूप से शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के सापेक्ष एक निर्णय होगा पार्टियों में, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो पदस्थ लोग हैं, उनमें परिवर्तन होगा। नए जातीय समीकरण बनेंगे, नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। उनके तहत जो भी सुटेबल और जो भी सम्मानजनक और साफ सुथरा कोई गठन होगा, कोई संगठन होगा, उसके सापेक्ष मैं अपने आप को आम जनता के बीच में प्रस्तुत करूंगा। ऐसे में कौन सी विधानसभा हो सकती है जहां से आप मैदान में उतरेंगे? अगर परिस्थितियां बनी तो वो विधानसभा आपकी रुदौली भी हो सकती है, वो पर विधानसभा आपकी बीकापुर भी हो सकती है, और वो विधानसभा आपकी गोसाईगंज भी हो सकती है। लेकिन वो परिस्थितियों पे ही तय होगा, जो समीकरण होंगे उन पे तय होगा, जो जातीय समीकरण होगा, जो राजनीतिक समीकरण होगा, जो जातीय सामाजिक समीकरण होगा, उनके तहत मैं तय करूंगा। जहां भी मुझे लड़ने में आम जनता के प्रति हिफाजत करने में सुकून महसूस होगा, आम जनता जहां की त्रस्त नजर आएगी, चाहे वो इस समय बैठे हुए लोगों से त्रस्त नजर आएगी, चाहे उसे जातीय समीकरणों के नाते से त्रस्त नजर आएगी, चाहे वो प्रशासनिक उत्पीड़न के चलते नजर आएगी, मैं निश्चित रूप से तय करूंगा कि उसी क्षेत्र में जाऊं। ऐसे में गोसाईगंज में जब हम लोग सर्वे करते हैं, खासकर जब यादव वर्ग में सर्वे करते हैं, तो गोसाईगंज के यादव वर्ग का यह कहना है कि अभी तक गोसाईगंज को यादव कैंडिडेट नहीं मिला है। और ऐसे में आपकी चर्चा वो करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर परिस्थितियां बनी तो निश्चित रूप से यादव कैंडिडेट का जहां तक सवाल है, गोसाईगंज गरीब तबके से जुड़ा हुआ, मध्यम वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ, और जो एक अनुसूचित और बैकवर्ड से प्रभावित जो जातीय समीकरण है, वो बैकवर्ड और अनुसूचित से प्रभावित समीकरण है वहाँ। लेकिन उनको आज तक अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका नहीं मिला। उसके पीछे पार्टियों के द्वारा बांटे गए टिकट का कारण हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब परिस्थितियां बनेंगी, जब हालात बनेंगे, तो चुनाव कहीं से भी लड़ा जा सकता है, और कौन पार्टी किस रूप में हमको प्रस्तुत करेगी वो मैं तय करूंगा।
या फिर जो परिस्थितियां बनेंगी उनके तहत मैं तय कर लूंगा। अच्छा, अंत में जो मिल्कीपुर की जनता देख रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता से मेरी केवल इतनी सी अपील है कि मिल्कीपुर का एक राजनीतिक इतिहास रहा है, साफ सुथरी राजनीति का इतिहास रहा है। बाबूजी ने कुछ मानक तय किए हैं। मिल्कीपुर की जनता के महत्व को बढ़ाने के लिए अपनी जो राजनीतिक हैसियत थी, जो राजनीतिक पहचान थी, उसको फिर से कायम करने के लिए किसी साफ सुथरे इंसान को, ऐसे इंसान को जो आपके बीच में रहे, आपके सुख दुख में शिरकत करे, आपकी हिफाजत करे, आपकी बात को रखने की मादा हो, जिसको अंदर लड़ाई लड़ने की मादा हो, और जो फिर से मिल्कीपुर के नाम को रोशन कर सके, ऐसा नेतृत्व आप दीजिएगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो दोस्तों, लगातार आपको मिल्कीपुर से हम कवरेज दिखा रहे थे। हमारे चैनल पर आपको और भी कवरेज जो हमने की है वो देखने को मिल जाएगी। ऐसे में आप लोगों के लिए भी सवाल है कि आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में कौन बाजी मारेगा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? और अरविंद सेन जी कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा।